नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। दरअसल ये बहुत बड़ी एक घटना है, लेकिन अपने आप में ये कहीं न कहीं एक प्रेरणा स्रोत भी हम इसे मान सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के चौखुटिया भटकोट निवासी गोविंद बिष्ट अपनी पत्नी तनुजा और अपने 3 वर्षीय बेटे प्रियांशु के साथ खौड़ा में निवास करते थे। गोविंद बिष्ट प्राइवेट नौकरी करते हैं नोएडा में, और वहीं परसों बीते बुधवार को इनकी पत्नी अपने बेटे के साथ में मयूर विहार फेज़ 3 में लगने वाले बुद्ध बाज़ार में गई, जहां से वो तमाम प्रकार के सामान की खरीदारी करके वापस लौट रही थी अपने बेटे के साथ, जिनके साथ उनके अलावा उनके पड़ोसी, उनके मित्रजन, कई और लोग भी थे। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो बारिश के कारण में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो रखा था, जिस कारण वह अपने बेटे का जब हाथ पकड़ के आ रही थी, अचानक से सरकार की और वहाँ की जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही की वजह से एक गड्ढे के ऊपर में एक पलाई का टुकड़ा रखा हुआ था। जैसे ही प्रियांशु का पाँव उसमें पड़ता है तो प्रियांशु बहने लगता है, जिसको देख के उसकी मां तनुजा ने उसके पीछे छलांग लगा दी अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों को नहीं बचाया जा सका। वो कम से कम 500 मीटर की दूरी तक बहते हुए गए और लगभग 4 से 5 घंटे बाद में उनकी जब डेथ बॉडी को निकाला गया उन दोनों माँ बेटे की, तो देखा गया कि एक माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। भले ही मौत से ये दोनों अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ की ममता जीत गई। जब यह सारा कारनामा जो आसपास के लोग खड़े थे उन्होंने देखा कि किस प्रकार एक माँ ने अपने बेटे का हाथ थामा हुआ है, तो लोगों के आंखों में आंसू थे। लोगों ने कहा वास्तव में ये माँ की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मूर्त है। तो आजकल जिस प्रकार कई लोग, कई महिलाएं आजकल अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ फरार हो जा रही हैं, उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार माँ की ममता कैसे होती है, किस प्रकार माँ अपने एक बेटे के लिए अपनी जान तक दे जाती है। तो ये जो भी घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं हम इन दिवंगत आत्माओं को भगवान से शांति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं और इनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये एक अपूर्ण क्षति है, और किस प्रकार एक हंसता खेलता परिवार कहीं ना कहीं सरकार की, उन ठेकेदार की, उन विभाग की नाकामियों की वजह से एक परिवार की खुशियाँ छिन गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार एक माँ की ममता, एक माँ की मूर्त देखने को यहाँ पर मिला, ये आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से इसे वायरल किया जा रहा है। लोग भले ही काफ़ी दुखी हैं, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि वास्तव में माँ तो माँ होती है, जिसने अपने बेटे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तो हम शासन प्रशासन, जहाँ की ये जो मयूर विहार फेज़ 3 में यह घटना हुई है, उन सब की जिसकी वजह से लापरवाही की जैसे घटना हुई, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि आज के यानी 3 अगस्त के जो न्यूज़पेपर है उसमें यह खबर भी आई है कि अब इसमें हाईकोर्ट फैसला करेगा कि आखिर किस प्रकार, किस लापरवाही की वजह से उन 2 माँ बेटों की जान गई। तो हम यह उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से कि उन 2 माँ बेटों को अवश्य न्याय मिले। जो भी इसमें जिनकी भी कमियां हों, जिनकी कमियों के कारण में उन दोनों की जान गई, उन्हें अवश्य सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और हम अंत में यही कहेंगे कि उन दोनों माँ बेटों की आत्मा को प्रभु शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह अपूर्ण क्षति सहन करने की हिम्मत दे। तो अगर आपको यह वास्तव में आपको भी लगा कहीं ना कहीं एक काफ़ी दुख भरी कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।